बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक, मैं भी बिल्कुल खैरियत से। और आपके सामने जनाब आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो। मैं शेफ समीना जलील आप तमाम लोगों को वेलकम कहूँगी अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। जी जनाब, बताइए कैसे गुजरे हैं आपके दिन और रात, और सारी चीज़ें किस तरह से गुजरी हैं? क्योंकि होता क्या है, अब हल्का हल्का सा मौसम में थोड़ा चेंज यूँ आना शुरू हो गया है कि थोड़े से दिन बड़े हो गए हैं, अजानों के टाइम में थोड़ा सा वक्फा हो गया है, और इसी तरह से ज़ाहिर चीज़ें जो हैं चेंज होती रहती हैं। बहरहाल ये चेंज मौसम भी जो है कभी कभी आपकी तबीयतों को बहुत ख़राब कर देता है। मौसम जब दिन में आजकल जैसे आपने देखा होगा कि गर्मी सी थोड़ी सी हो जाती है अगर आप बाहर निकलते हैं तो, लेकिन हाँ रात में आपको ठंड लगेगी। तो यही चीज़ें जो होती है, आप बाहर से आए अंदर आए आपने फ़ैन ऑन कर दिया, इससे तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें, चीज़ों को अच्छा लेके चलें, और खाना पीना अपना जिस तरह से करते चले आ रहे हैं अभी इसी तरह से करें। बहुत ठंडा पानी पीने से अवॉइड करें, क्योंकि बहुत ठंडा पानी जो है वो आपको गले को नुकसान पहुँचाता है, और फिर वो जिस मौसम में भी शुरू में ही अगर गला खराब हो जाता है तो क्या होता है कि पूरा सीजन चीजें खराब रहती हैं आपकी। तो इसीलिए इन चीजों की हिफाजत कीजिए, क्योंकि बीमार हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी डल हो जाती हैं। और खासतौर से गले की बीमारी कैसी होती है कि इससे आपको बुखार भी चढ़ जाता है, फिर ड्राउजीनेस आपको हल्की सी हो जाती है। फिर अगर आप मेडिसिन नहीं लेते, घरेलू टोटकों पे ही काम चला रहे होते, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाती हैं ये चीज़ें। घरेलू टोटके भी देखिए उसी वक्त काम आते हैं जब उसको आप रेगुलरली करें। ये नहीं कि आज आपने को घरेलू टोटका आजमाया और उसके बाद आपने सोचा कि बस जी अब तो बिल्कुल सब चीज़ें सही हो जाएंगी, ऐसा हरगिज भी नहीं होता है। चीज़ें टाइम के साथ साथ ही जो है वो बेहतर होती है, और कोई भी चीज़ मिरेकल नहीं होता, यानी कि आपने आज किया और कल जो है सही हो गई, आज किया शाम में से। तो थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस जो है वो पैदा करें, क्योंकि पेशेंस से ही आप जो है अपनी चीज़ों को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि आप कहीं पे भी काम करें, कोई भी काम करना है, चाहे वो दवाई खाने का काम हो या फिर कोई ऐसा काम जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर काम में आपको थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ती है, इस सेंस में कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ता है। और इस तरह से नहीं कि फौरी तौर पे काम हो जाता है। चाहे आप अपनी वर्क प्लेस पे हो, वर्क प्लेस पे भी अपना नाम बनाने में आपको एक टाइम लग जाता है, होता है कि नहीं होता? फिर कहीं जाके लोगों को अंदाज़ा होता है कि नहीं ये शख्स जो है किस तरह का है, काम का बंदा है, काम किस तरीके से करता है, या इसका काम करने का क्या स्टाइल है, वो एक टाइम के बाद ही हो पाती हैं वो चीज़ें। आपको भी इसी तरह से अंदाज़ा होता है कि भाई हाँ आप कहीं पे भी काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली उन सब चीज़ों को, सारा इन्वायरमेंट को देखते हुए जब आप काम करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, और सेहत तंदुरुस्ती हजार नेमत है, बिल्कुल सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला चीज़ें बेहतर करेगा। आदतें खाने की तरफ, खाने से पहले आपको आप देखते हैं कि मेरे सामने कितनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये प्रीमियम क्वालिटी के मेहरान के सारे मसालेजात मेरे पास मौजूद हैं, इनके राइस हैं, इनके अचार हैं, इनके सॉसेस हैं, मेहरान की सारी चीज प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इनके राइस जो हैं वो 3 तरह के राइस यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा मेहरान के सॉसेस हैं, मेहरान के क्रश्ड अचार है, मेहरान का अदरक लहसुन का पाउडर है, अदरक लहसुन पेस्ट है, इसके अलावा इनके सॉसेस हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो आपकी चीज़ों को, आपके किचन को बेहतर से बेहतरीन रहेंगी। 50+ कंट्रीज़ के अंदर ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी अवार्ड याफ्ता हैं, और मेड इन पाकिस्तान है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इनकी सारी प्रोडक्ट जो है ना वो मेड इन पाकिस्तान है। तो बिल्कुल जनाब अपने बच्चों को भी बताएं, आप खुद भी देखें। और होता क्या है जब ये देखें सारे रेसिपी मिक्स, राइस, सॉसेस, अचार, क्रश अचार, अदरक लहसुन का पेस्ट, बाकी अपने सॉसेज जो हम नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं, टमाटो केचप, बारबेक्यू सॉस, इसके अलावा सिरका, सोया सॉस, ये वो तमाम चीज़ें जो हमारे रूटीन में रहती हैं ये चीज़ें। तो मेहरान में आपकी मुश्किल को आसान है। मेहरान की ये इतनी यहाँ से लेके वहाँ तक की रेंज जो है वो आप अपने घरों में लेकर आइए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। होता क्या है कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सा मसाला लें जो बेहतर होगा, कौन सा सॉस लें तो वो अच्छा चलेगा। तो आंख बंद करके आप मेहरान की ये प्रोडक्ट लीजिए और उसके बाद अपने घर में इस्तेमाल में, क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, और रमज़ान में क्या होता है कि अगर आप झटपट काम कर रहे होते हैं ना तो आपके पास झटपट चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेहरान ने आपकी मुश्किल आसान की है। चलो जी, अब यहाँ पे हम
स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अच्छा, रेसिपी जो बनाएंगे हम, वो पहली रेसिपी जो बनेगी वो है एक जैसे हम सब्जियां बनाते हैं घरों में, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि जो हमें घर से बाहर खाते हैं बहुत अच्छी लगती हैं, ढाबा स्टाइल या रोड साइड कैफे जो होते हैं उनमें जो बनाई जाती है हमें बहुत अच्छी लग रही होती हैं। अब या तो मैं ये कहती हूँ कि वो एक भूख का टाइम होता है तो इसलिए आपको वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बहरहाल अच्छी तो लगती है ना। तो मैंने सोचा आज आपको एक सिखाती हूँ एक रेसिपी, ढाबा स्टाइल आलू पालक। आलू पालक घरों में बनाया जाता है, अपने तरीके से आप बनाते होंगे, लेकिन आप देखिएगा ढाबे का क्या स्टाइल है और किस तरीके से बनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि पालक जो है इसको बॉईल कर लिया जाता है, बॉईल किया हुआ पालक वहां पे रखा हुआ होता है और उसके बाद आलू भी एक साइड पे पक्के होते हैं। अब जो सब्जी आलू के साथ जाती है, पालक जाता है, मटर जाता है, गोभी जाती है, फिर वो डाल के उसको आगे उसका प्रोसीजर जो है वो बढ़ाया जाता है। ये मेरे पास पालक है, एक गड्डी पालक है, तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा कम था ये, तो हमने बारीक काटा, काटने के बाद हमने इसको बॉईल कर लिया। अच्छा, बॉईल कितना किया, ये मैंने ऑलमोस्ट डन किया है, यानी इसमें कोई कसर मैंने नहीं छोड़ी है, लेकिन बहरहाल इसका जो पानी एक्स्ट्रा था वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया। ये देखें थोड़ा बहुत पानी है इसके अंदर, क्योंकि होता क्या है कि पालक जो है वो कभी कभी आपका पेट अपसेट कर देती है और ज़रा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। तो आयरन की हम चीज़ें दे ढूंढते हैं, तो पालक क्यों ना ढूंढें। तो पालक से आप बना सकते हैं बेहतरीन आलू पालक बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बेबीज बने से आप सैलड वगैरह भी बहुत अच्छे बनाते हैं। तो एक सैलड भी बनेगा, बहुत ही झटपट सी वो रेसिपी है। लेकिन पहले हम आलू और पालक की तरफ आ जाते हैं। इसमें हम डालेंगे तेल, ठीक है। वैसे कि रोड साइड जो बने थे वो घी में बनाए जाते हैं, ऊपर से फिर मक्खन डाल के दिया जाता है ना, ओह माय गॉड, बहुत ही मजे के लगते हैं। ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि आधा कप मेरे पास तेल था, और इसमें मैं डालूंगी प्याज। अच्छा, प्याज जो है ये गई, इसमें एक मीडियम साइज की प्याज थी, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी। इसके अलावा इसमें ना लहसुन काफ़ी सारा जाएगा, जैसे कि तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब हम इसमें लहसुन डालेंगे। आलू है यहाँ पे हमारे पास, ये देख सकते हैं आलू रखे हुए, पहले हम आलूओं को गलाएंगे। ये आलू मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। आलू थे जैसे मैंने 2 बड़े साइज के ले लिए थे, 2 बड़े साइज के या 3 मीडियम साइज के ले लीजिएगा। अब मेजरमेंट में आपको क्या बताऊँ, तकरीबन 250 ग्राम के करीब होंगे। तो ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनेगा, आप इसको घर में लाजमी बनाइएगा। पहले हम प्याज को हल्का फ्राई करेंगे, थोड़ा सा जैसे ये फ्राई होगी तब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ये क्रश किया हुआ लहसुन, और उसके साथ ही हम यहाँ पर साबुत लाल मिर्च ये हम डालेंगे इसमें, 3 4 5 डाल देंगे ये गई। और जनाब इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये जीरा पाउडर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर लेते हैं। हल्का सा ये फ्राई होने लगी तब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी क्या चीज़, मैं इसमें शामिल करूंगी लहसुन। लहसुन ज़रा सा ज़्यादा जाएगा इसके अंदर, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि लहसुन जो है सब्जियों की जान होता है। और जैसे हम आलू पालक बनाते हैं, या हम आलू मेथी बनाते हैं, या फिर हम मिक्स सब्जी बनाते हैं, लहसुन की क्वांटिटी अच्छी होना चाहिए, और लहसुन भी अपना देसी वाला हो तो बात ही क्या है। चलो जी, ये मैं ले लेती हूँ लहसुन। ये आप देख, इसी से इसका फ्लेवर अच्छा आता है, खुशबू भी इसी से ही निकल कर आती है। तो ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब हो गया। ये रेसिपी जो मैं बना रही हूँ ये 2-3 लोग आराम से इसको खा सकते हैं ना, 2 से 3, ठीक है ना, अगर खाली ये सब्जी है। हाँ, इसके साथ कोई और चीज़ है तब तो ये कि चले आप कह सकते हैं हाँ 2-3 लोग खा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये है टमाटर। अच्छा, ये टमाटर जो है ये हमने बॉईल कर लिए, ठीक है। ये टमाटर इसके अंदर जाएंगे, बॉईल करके इसको हमने पीस लिया। साथ ही मेरे पास हरी मिर्चें जो है वो हम डाल देंगे। अभी डालने से क्या होगा, टेस्ट अच्छा आता है। ये हरी मिर्चें, 1 से 2 आप हरी मिर्चें ले सकते हैं, इसको भी फ्राई कर लेंगे। लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए फिर मैं इसमें ये टमाटर जो है वो इसमें ऐड कर दूंगी। बेहतरीन, ठीक है। होता है क्या है, घरों में भी घर के मर्द हज़रात ना कहते ना कि ये बाहर जो है ना सब्जी इतने मज़े की थी, या बाहर दाल इतने मज़े की थी, या बाहर जो है कढ़ाई इतने मज़े की थी। तो वजह क्या होती है कि वो
कम से कम मेल जो हैं उनको बहुत पसंद आती हैं वो चीज़ें ना। तो हम भी जब भी कभी बाहर इस तरह से निकलते हैं और कुछ तरह की चीज़ खाते हैं, मैं 100% ये करती हूँ कि जी बाहर निकलती हूँ और अगर रोड साइड कैफ़े कोई ऐसा होता है तो मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि या तो दाल खा ली जाए या सब्ज़ी खा ली जाए, चिकन वगैरह ज़रा अवॉइड किया जाए क्योंकि उसके ज़रा धुलने के मसाइल होते हैं। ये गैस के अंदर टमाटर एक बड़े साइज़ का या 2 मीडियम साइज़ के लीजिएगा, बॉईल कीजिएगा, पीस लीजिएगा, ठीक है जी। और जाएगा इसमें ये ज़ीरा जो है थोड़ा सा हम इसमें दरदरा ज़ीरा लेंगे, 1 टीस्पून दरदरा ज़ीरा चला गया। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे मेहरान का ये ज़बरदस्त सा अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी मैं, और ये जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। सही है जी, मेहरान का अदरक लहसुन पेस्ट। अब ये मैं मसाला भून रही हूँ, साथ साथ ही इसके अंदर बाकी के मसाला जात हम ऐड कर देते हैं। तो क्या जाएगा, सबसे पहले जाएगा इसके अंदर नमक। अच्छा, पालक जब भी आप बनाते हैं तो हमेशा ख्याल रखें कि नमक की मिकदार को आपने थोड़ा सा कम रखना है ना, क्योंकि पालक में खुद से बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसकी वजह से कभी कभी नमक तेज़ हो जाता है। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। पिसी हुई लाल मिर्च ये भी गई 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च गई इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, हल्दी जाएगी इसमें ये 1/4 टीस्पून, ठीक है जी। अच्छा, ज़ीरा मैंने दरदरा डाला है लेकिन थोड़ा सा मैं साबुत भी डाल देंगे। ये चला गया और उसको मसाले को अब हम भून लेते हैं। ठीक, अच्छी सी खुशबू आ रही है यहाँ पे। इसके बाद मैं इसके अंदर आलू शामिल करूँगी। आलू शामिल करेंगे, आलू शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे, पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जो आलू है वो अच्छे से गल जाएंगे। सही है जी, थोड़ा सा और भून लेते। मसाला अच्छा होता है इसका ना। अब मैं पानी थोड़ा सा डिस्कार्ड करती हूँ। चलें, और ये गया आलू। हर घर का देखिए खाना पकाने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। कहीं मसाले ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, कहीं मसाले कम इस्तेमाल किए जाते हैं। हर एक का अपना तरीका होता है। लेकिन ये कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मसाला जात कम से कम डाला करें। बहुत ज़्यादा मसाले से क्या होता है, कभी ऐसा नहीं होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए, आपने 10 तरह के मसाले डाल दिए, ऐसा नहीं होता है। मसाला डालें, माइल्ड डालें, नमक मिर्च हल्दी अपने हिसाब से ऐसे डालें कि वो खाने में आपको अच्छा भी लगे, फीकापन भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नहीं होना चाहिए ना। इसको हम मिक्स करते हैं। मिक्स करके जैसा भूनूंगे, भून के बाद पानी डालूंगे आधा कप, ताकि आलू जो है गलाए। आलूओं को मुझे अब अच्छी तरह से गलाना है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास ये जो पालक है, पालक को भी मैं दूसरी साइड पे मैं थोड़ा सा इसको कुक करूंगी अलग से। तो इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, और अब डालते हैं इसके अंदर पानी। पानी गया इसमें तकरीबन 1 कप के से थोड़ा सा कम ही डाला है मैंने। चलो, इसको आप पकने देते हैं और ये पकेगा और साथ ही इसके आलू जो है गल जाएंगे। अच्छा, मैं जो पालक है इसको अलग से करने को क्यों कह रही हूँ, इसकी वजह ये है कि जब आप पालक को आलू के साथ मिलाएं, वैसे तो ये बॉईल हुआ हुआ है, लेकिन अगर जब आप इसको पालक के साथ मिलाएंगे तो आलू जो थोड़े से काले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अलग से इसको थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे, कुछ थोड़ा सा मसाला जार डाल के, तो ये भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन बन जाएगा। तो एक काम करते हैं कि ले लेते हैं अपना फ्राइंग पैन। चलें, ये ले लिया हमने फ्राइंग पैन, और इसमें भी डालेंगे हम थोड़ा सा घी और तेल डालूंगी मैं इसमें तकरीबन, आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा इसमें तेल डाला है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। और इसके अंदर भी हम ये 1 आधा हरी मिर्च ये डालेंगे इस तरह से, और साथ ही इसके अंदर मुन्ना सा लहसुन, क्योंकि लहसुन मुझे सैलेड में भी डालना है। ये गया लहसुन, यानी 1 जवा,
और उसके बाद बारी आएगी हम इसको डाल देंगे। सही है, जो पालक हमने बॉईल करके रखा हुआ है। यहाँ पर आलू जो है वो भी अच्छे से हो रहे। पहले मैं काम ये करती हूँ कि इसको होने देते हैं, थोड़ा सा कलर आ जाए हल्का सा मामूली सा, और उसके बाद हम इसके अंदर पहले डालेंगे ये पालक डालकर हम उसको कुछ देर पकाएंगे, ज़रा सा अच्छी तरह से पका लेंगे। जब भुन सा जाएगा तब हम वो आलू के अंदर शामिल करेंगे। यही एक बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ है। और उसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट का मसाला, है ना, मज़े की चीज़। तो चाट के मसाले से भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। आप एक दफ़ा डाल के देखिएगा, यकीनी तौर पर आपको बहुत मज़े का लगेगा। थोड़ा सा इसको होने देते हैं। चलो ऑलमोस्ट हो गया, ये गैस है। अभी इसमें एक चीज़ और डालेंगे, वो आपको मैं बताती हूँ क्या चीज़ डालेंगे। ये गैस में चाट का मसाला, चाट का मसाला जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन मैंने भर के ही ऐड किया है। चलो इसको हम मिक्स कर लें। चलो ठीक है, इसकी आंच मैं स्लो कर देती हूँ। स्लो आंच पे इसको हम होने देते हैं अच्छी तरह से। आलू भी यहाँ पर गल रहे हैं। एक ब्रेक का टाइम है, ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहां पर हम आपको ढाबा स्टाइल एक आलू पालक की रेसिपी दें। अभी देखिए ब्रेक टाइम में मैंने इसको अच्छा सा भून लिया, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा भुना हुआ सा आपको लग रहा है ना। और यहाँ पर देख लेते हैं आलूओं के क्या हालात हैं। आई एम श्योर कि आलू के हालात भी अच्छे होंगे। और नहीं, ज़्यादा अच्छे नहीं है इसको भी गलना है थोड़ा सा आलूओं को ना, क्योंकि हमें ये पालक को यहीं पे देखेंगे अच्छा सा हो गए। अब मैं इसमें डालूंगी एक और चीज़, क्योंकि यहाँ मेरे पास रखी है। यहाँ पे डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें जाएगा आटा, मैदा, वॉटेवर, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये गया 1 टीस्पून, ठीक है। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें ये हरा धनिया, ये क्या। उसके बाद डालेंगे इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके फिर मैं आगे इसमें क्योंकि ये पक गया, मतलब आटे को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और अब पानी डालेंगे। अच्छा, पानी डाल दी हूँ मैं तकरीबन जैसे कि 3-4 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी डाल दिया। इससे क्या होगा कि एक लेस आ जाएगा आपके उसमें और टेस्ट भी आ जाएगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। पालक ऐसी चीज़ है कि जो लोगों को थोड़ा सा क्या होता है मुश्किल से चीज़ें पसंद आती हैं। अब मैं इसको यहाँ पे हल्की आंच पे रहने देती हूँ और जब हो जाएगा ये तो मैं आलू के अंदर डाल दूँगी। क्योंकि पालक ऐसी चीज़ है कि कुछ लोगों को तो बहुत पसंद होता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। उसकी एक थोड़ा सी वजह ये है, रीज़न ये है कि पालक जब हम बनाते हैं उसको हम बॉईल करते हैं तो क्या होता है हल्का सा एक मामूली सी एक बिटरनेस इसके अंदर आपको फील होगी। अब वो जो बिटरनेस होती है वो लोगों को पसंद नहीं आता। अब जैसे पालक पनीर हम बनाते हैं तो पालक पनीर के अंदर तो हम क्रीम डाल देते हैं, चीज़ डलता है, तो बहुत मज़े का हो जाता है ना। इसके अलावा पालक गोश्त बनाते हैं, जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी जो है वो आप दूध जो है वो ज़रूर डाला करें। जैसे पालक का गोश्त बना रहे हैं आप, तो अगर 1 किलो 1.5 किलो आपके पास पालक है तो उसमें आधा कप के करीब आप दूध डाल दें तो उससे इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात एक जो होता है ना कि थोड़ा सा भी इसके अंदर एक हल्की सी बिटरनेस आ रही है तो वो बिटरनेस भी उसके अंदर नहीं आती, टेस्ट बहुत ही कोई अच्छा सा उसका हो जाता है। तो डाल के देखिएगा, कुछ दाने भी ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा दूध डालते हैं। जैसे कि साबुत मसूर की दाल है, वो हाई प्रोटीन दाल होती है। हाई प्रोटीन देखिए दालों के जो प्रोटीन होते हैं उसमें काफ़ी हाई होते हैं,
तो इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल दें। तो दूध डालने से क्या होता है कि वो अगर आप ज़्यादा भी खा लें तो आपका एसिडिटी लेवल जो है वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि अमूमन ये खाने जो होते हैं आपका एसिडिटी लेवल जो है वो बढ़ा देते हैं और फिर आप परेशान हो जाते हैं। क्योंकि दाल, ऐसी दाल, साबुत मसूर की दाल मैंने नोट किया है कि बहुत लोग शौक से खा रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल ये चीज़ें शौक से खाएं, लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर अमेंडमेंट के साथ बनाएं। जैसे कि मेरे घर में साबुत मसूर की दाल पकती है ना, तो उसमें लाजमी इसमें हम थोड़ा सा दूध की एडिशन करते हैं। दूध से उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और वो जो एक एसिडिटी लेवल होता है ना, वो भी उसके अंदर कम हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें बनाया करें, इससे क्या होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ कहाँ पर क्या चीज़ है। जैसे गोभी है, गोभी के अंदर भी अगर आप ड्राई फॉर्म में मिल्क पाउडर अगर आपके पास मौजूद है, आप वो थोड़ा सा डाल दें तो उसका कलर भी अच्छा ब्राइट रहेगा, टेस्ट वाइज भी बहुत मिल्की सी अच्छी सी लगेगी। या अगर पाउडर मिल्क नहीं है तो नॉर्मल मिल्क तो हर एक के घर में होता ही है ना, फ्रेश भी होता है, डब्बे वाला भी होता है, तो जो भी आपके पास है आप वो उसके अंदर डाल सकते हैं, तो उससे भी टेस्ट इसका बहुत ही को बेहतरीन हो जाता है। चलिए जी, अब ये पालक अच्छा खासा हो गया तो मैं भी काम करती हूँ और आलू भी ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो अब ये डालूंगी मैं इसके अंदर। फिर आप देखिएगा जब आप घर पे बनाएंगे ना, तो आप यकीन करें कि डेफिनेटली सब लोग घर में कहेंगे ओहो भाई ये वाला जो है ना आलू पालक आप बनाएं, बहुत ही अच्छा सा बनता है। ये देखेंगे, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से और अब इसको हम दम पे छोड़ देंगे, ठीक है ना। दम पे हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये अच्छा सा कुक हो जाए और आलू में जो छोटी मोटी कसर रह गई ना वो भी इसमें पूरी हो जाए। तो मैं इसमें ऐसा करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आलू में जो कसर रहेगी वो भी इसमें ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आ जाएगा। नमक हम टेस्ट करके देखेंगे, हमें लगेगा कम है तो हम डाल देंगे, लेकिन हमने इसमें चाट का मसाला भी ऐड किया था, तो चाट के मसाले से भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और उसमें ऑलरेडी नमक मौजूद होता है, पालक में ऑलरेडी नमक होता है, तो इसलिए मैंने इसमें बड़ा बैलेंस किस्म का नमक जो है वो इसके अंदर ऐड किया था। तो मैं ये थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, ये देखें क्या ज़बरदस्त लग रही है इसकी शक्ल ना। थोड़ा सा लगेगा आपको कि मेहनत का तरीका है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि आपने पालक आलू बनाना है, 2-3 दिन के बाद बनाना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि पालक जो है बॉईल करके और उसके बाद जैसे कि मैंने ये बनाया है चाट के मसाले के साथ और थोड़ा लहसुन और हरी मिर्च के साथ, इसके बना के आप पोर्शंस बना के आप रख दीजिए। तो जब भी आपको आलू पालक बनाना है तो झटपट, आलू तो घर में होते ही हैं, फटाफट आपने आलू बनाए और वो तैयार हो गया, पालक का मिक्सचर आपने डाला, दम पे इसको छोड़ दिया। दम पे छोड़िएगा कम से कम इसको आपने 10 से 15 मिनट छोड़ना है, ताकि आलू में जो कसर है वो भी पूरी हो जाए। क्योंकि आलू की ऐसी चीज़ है कि अगर ज़रा सख्त हो जाए तो टेस्ट वाइज अच्छा नहीं रहता, गला हुआ जो है वो अच्छा होना चाहिए। और फिर इसको आप जो देसी घी का पराठा होता है उसके साथ खाएं, या रोटी के ऊपर देसी घी लगाओ उसके साथ खाएं, या नॉर्मल अपनी जो रोटी होती है उसके साथ भी आप खाएंगे ना, तो आप यकीन करें ये बहुत ही अच्छा, बड़े ही बेहतरीन लगेगा। क्योंकि सब्जियां जो हैं वो हमेशा सीज़न की आप लोगों को खाना चाहिए, और हमारे यहाँ सब्जियां खाने का तरह ये होता है कि या तो सब्जियों को बहुत ज़्यादा पका लिया। अब जैसे मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी इसको पकाया है सिर्फ इसलिए कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा हो जाए। लेकिन जो बेबी स्पिनच आता है ना वो आप सैलेड वगैरह में डाल के खाया करें, और वो ईजिली मार्केट में मिला, स्लाइटली महंगा होता है, लेकिन ये कि क्या है कि आप कोई भी अच्छा सा सैलेड बनाए, उसमें उसके पत्ते धोएं, धो के सिर्फ हल्का सा तोड़ कर डाल दें तो भी वो बहुत ही कोई मज़ेदार हो जाता है। या फिर आप ऑमलेट बनाते हैं तो ऑमलेट में भी उसको पत्तों को तोड़ के डालें और बनाएं, आप यकीन करें बेहतरीन जो है वो आपका वो बन जाता है, ऑमलेट बन जाता है। तो ऑमलेट की भी 10,000 किस्में इंशाल्लाह, आगे रमज़ान आ रहे हैं तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऑमलेट इस तरह के बनाने सिखाऊंगी। और अभी पिछली दफ़ा भी मैंने आपको, और रमज़ान की आपको तैयारी करनी है ना, आप चाहते हैं कि जी रमज़ान में आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाए, तो चटनी है, अचार, चटनियाँ हैं, मसाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, बहुत सारे और मसाले जात जो है ना, उसको देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल पकाओ दिल से समीना जलील जो है वो आप लोग ज्वाइन कर लें। क्योंकि इस साल हमारा इरादा है कि हम आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं सिखाएंगे, क्योंकि रिपीटेशन हो जाती है ना तो वो सही नहीं रहती। तो और बहुत सारी चीज़ें नई नई लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला, आप प्रोग्राम को देखिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल पकाओ दिल से समीना जलील आप देखिएगा, वहाँ आपको बहुत सारी ऐसी प्रिपरेशन मिलेंगी, और वो मिलेंगी आपको तकरीबन जैसे कि 10th ऑफ फैब के बाद ना,
यानी फरवरी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फरवरी की लास्ट में रमज़ान है, ताकि आप लोग साथ साथ अपनी तैयारी भी करते जाएं। 28 तारीख को शायद रोज़ा है पहला ना, तो उसमें आप क्या होगा कि आप अपनी तैयारी भी करते जाएंगे और आपकी चीज़ें भी बेहतरीन हो जाएंगी। तो बिल्कुल देखिएगा। इसके अलावा मैं कुछ सॉसेस जो हैं वो लॉन्च करने जा रही हूँ, अपने खुद में बनाऊंगी और उसके बाद मैं वो करूँगी। तो आप लोगों को भी अगर चाहिए तो काइंडली मुझे बताइएगा। मैं अपना फेसबुक पेज के ऊपर उसको डालूंगी और साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसके ऊपर भी वहाँ पर डाल दूंगी, ताकि आपको चाहिए तो रमज़ान से कम से कम 10 दिन पहले आप उनको मंगवा सकते हैं, डिलीवरी करवा सकते हैं। डिलीवरी चार्जेस और वैसे चार्जेस आपको जो भी हैं वो आपको पता चल जाएंगे। और ज़ाहिर है ऑब्वियसली डिलीवरी चार्जेस जो है ना वो तो बनते ही इसी तरह से कि जो आपका इलाका होगा उस हिसाब से। अच्छा, हमारी जो पैकिंग है मैं आपको बता देती हूँ कि हम इस तरह से बना रहे हैं कि हम 3 तरह के सॉसेज जो है वो हम बना रहे हैं। अभी मैं ये डिस्क्लोज नहीं करूँगी हम कौन से सॉसेज जो है वो बना रहे हैं। और साथ ही जैसे चाट के मसाले हैं, दही बड़े मसाले, ये तो खैर होंगे ही। और साथ ही हमारा बेसन जैसे आपने देखा है ना कि बेसन मिक्स अगर मिल जाता है, यानी पकौड़ा मिक्स मिलता है, तो उसको बनाना इंतहाई आसान हो जाता है। तो पकौड़ा मिक्स भी आपको मिलेगा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैं बार बार आपको रिपीट इसलिए करा रही हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पे वहाँ पर जाइएगा, वहाँ जाके आप ये चीज़ें ऑर्डर कीजिएगा तो आपको ये चीज़ें आपके घर पे ईजीली मिल जाएंगी। डिलीवरी चार्जेस आपको देने होंगे, है ना, और साथ साथ आपको उनकी वो भी देनी होगी, क्योंकि मैं इतनी मेहनत के साथ और इस पर मैंने काफ़ी अर्सा लगाया और काफ़ी सारे इसके एक्सपेरिमेंट किए हैं। उसके बाद मैं ये चीज़ें 3 चीज़ें लेकर आ रही हूँ, तो आप यकीन करेंगे आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और रमज़ान में ख़ास तौर से रमज़ान के बाद ईद आती है, ईद की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्नैक्स होते हैं तो जो कि लोगों को बहुत ही अच्छे ही लग रहे होते हैं। ईद पर क्या होता है कि एक ट्रॉली जो है वो आपको सजाई जाती है स्नैक्स की, और एक ट्रॉली जो होती है वो होती है किस चीज़ की, वो होती है उसकी जैसे लंच है या डिनर है। बस ये कि आपके घर में क्या होता है ये मुझे बताइएगा कि ईद का लंच होता है आपके घर में या डिनर होता है। वैसे मेरे घर में तो ईद लंच होता है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि होता क्या है, उसे पूरा दिन जो है आप बिजी होते हैं, लेकिन ये कि ज़ाहिर सारे गेस्ट आते हैं, उसमें जो इनवाइटेड होते हैं वो भी आ जाते हैं, और साथ साथ जो दूसरे लोग मिलने मिलाने के लिए आते हैं वो भी आते हैं। तो उससे क्या होता है कि बड़े ही अच्छा भी लग रहा होता है और एक साथ सबकी ईद मुबारक जो है वो हो जाती है। तो ईद पे ऐसे ओकेजन ज़रूर करने चाहिए घरों में, क्योंकि इसी से एक रौनक होती है। और ईद जो है अल्लाह ताला का एक इनाम होता है हम लोगों के लिए। हमने 30 रोज़े रखे हैं तो अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर हमें ईद दी है, तो ईद उल फित्र दी है। तो ईद उल फित्र को मैं हमेशा, ईद उल फित्र है या हमारी बकरा ईद है, जिसे हमें कुर्बानी की ईद कहा जाता है, वो है, कोई सी भी ईद है, लेकिन क्या है कि आप लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे और मज़ाहिब के लोग अपने घरों को सजाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा हमारे भी ट्रेंड चल पड़ा है कि रमज़ान में भी थोड़ा सा अपने घर को डेकोरेट करते हैं, रमज़ान मुबारक की जगह जगह वो लगाते हैं, रमज़ान की दुआएं हैं, रमज़ान की और भी चीज़ें हैं, रमज़ान के लैम्प्स आने लगे हैं, रमज़ान की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, तो वो आप ऑनलाइन जो है अपने मंगा सकते हैं। उसके बाद फिर आप देखिएगा आपको कितना अच्छा लगेगा। एक फील आना चाहिए आपके पास ना कि भाई रमज़ान आने वाले तो रमज़ान की फील है। फिर उसके बाद ईद आती है तो ईद की फील भी आपके पास होना चाहिए कि भाई ईद आ रही है। तो लोग कहते हैं कि नहीं जी बहुत कपड़े हमारे पास, सारा साल हम कपड़े बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन क्या है ईद के कपड़ों की बात ही कुछ और होती है। बचपन आप याद करेंगे ना तो ईद के जो कपड़े होते हैं वो कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं, नेल पॉलिश होती है, तो वो कितना आपको एक्साइटमेंट आपको होती थी। मतलब मेरे बचपन में मुझे बहुत होती थी कि ईद की जो चीज़ें आती थी वो हम बार बार रात को लाजमी खोल के देखते थे कि हो भाई ये चीज़ें। अच्छा, फिर वाकई ये बात तो है कि उस ज़माने में होता क्या था कि वो ईद पर ही ज़्यादातर जो है शॉपिंग की जाती थी, और एक कॉन्सेप्ट यही था कि ईद पर शॉपिंग करेंगे, रमज़ान में शॉपिंग करेंगे तो क्या होगा, इससे उन चीज़ों का हिसाब नहीं लिया जाएगा। अब आई डोंट नो उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये मुझे इतना नहीं पता, लेकिन होता यही था। लेकिन कोशिश क्या करें कि अवॉइड करें कि रमज़ान में आप शॉपिंग ना करें, रमज़ान से पहले अपनी चीज़ों को करके रख लें। जैसे कि अब रमज़ान का महीना आने वाला है तो उससे पहले ही आप ये चीज़ें करके रख लेंगे ना तो आपके रमज़ान अच्छे गुजरेंगे। क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, रमज़ान के महीने को यूटिलाइज करना इस तरह से कि जहाँ पर एक एक नेकी का सवाब जो है वो 10 गुना ज़्यादा दिया जाता है। तो उस 10 गुना सवाब के लिए, कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, चूड़ियों के लिए हरगिज़ ना फिरें। उसमें आप नेकी की बातें सोचें कि हमें क्या नेकी करनी है।
ईद से पहले अपनी तमाम तैयारी कर लें, 10 दिन पहले आप रमज़ान की तैयारी कर लीजिए ताकि आपकी चीज़ें आसान हो जाए। नमाज़ पढ़ने का, ज़ाहिर नमाज वैसे भी हम पढ़ते हैं, लेकिन एक होता है उसके साथ कुछ नवाफिल की अदायगी होती है, फिर तरावी होती है, कुरान मजीद है, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो आप इजीली कर सकते हैं। फिर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, घरेलू काम काज होते हैं, आपका अपना रोज़ा भी होता है, तो उसमें ये होता है कि आपके लिए आसानी हो जाती है। आप पहले से काम करके रहेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। ये देखिए जी, मैं एक दफ़ा आपको दिखाती चलूँ। वाह क्या ज़बरदस्त सही तैयार हो रहा है। एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपना सैलेड जो झटपट तैयार होगा उसको हम तैयार करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर बन रहे हैं ज़बरदस्त से ढाबा स्टाइल आलू पालक। मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी शक्ल। अब आप देख सकते हैं क्या आलू पालक बने हैं ज़बरदस्त किस्म के। ये अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मैं फ्लेम देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी आपने देखी ली। फ्लेम में ऑफ कर देती हूँ और इसके बाद हम आ जाते हैं झटपट सा जो हम एक सैलेड बना रहे हैं। अच्छा, ये सैलेड जो है ना बहुत ही न्यूट्रिएंट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है, टेस्ट वाइज अच्छा है। अगर आप दिन में अगर किसी भी वक्त अगर ये सैलेड खाते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बेहतरीन है। फाइबर आपको प्रोवाइड करेगा कि उसमें हमने चीज़ें ऐसी डाली कि सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी इंशाल्लाह। चलो जी, पहले हम एक काम करते हैं, दही ले लेते हैं। अच्छा, दही है हमारे पास यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा दही है। सही है। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जैसे कि ये लहसुन क्रश किया हुआ लहसुन 2 से 3 जवे ले लीजिएगा। उसके बाद आपने लेना है ये हरी मिर्चें 1 बड़े साइज़ की। इसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे हम ये ज़ीरा है, भुना हुआ ज़ीरा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये इसके अंदर शामिल करूँगी। ये गया, और इसके अंदर चाट का मसाला भी जाएगा। ये है चाट का मसाला और साथ ही ये है तेल। ऑयल जाएगा इसके अंदर। अच्छा, ऑयल हम इसमें डालेंगे अपनी चीज़ों में बाकी की। ये चाट का मसाला ये देखिए जी, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको हम मिक्स करते हैं, साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। ठीक है, ये गैस में नमक डालूंगी मैं तकरीबन ऐसे, क्योंकि चाट मसाला डाला है तो 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, क्योंकि बाकी चीज़ों में भी डालूंगी। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करके इसको अलग रख लेते हैं। अच्छा, अब ये जाएगी प्याज। आपको जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है आप वो ले सकते हैं। प्याज 1 है, इसके अलावा चने हैं, इसमें 1 कप के करीब चने हैं, 1 बड़े साइज का टमाटर है इसके अंदर स्लाइस किया हुआ। इसके अलावा ये खीरा है इसके अंदर स्लाइस की फॉर्म में। अच्छा, अब हम इसमें भी कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, लेकिन तकरीबन जैसे कि इसमें 1/2 टीस्पून जाएगा नमक। ठीक है, 1/2 टीस्पून नमक। इसके बाद हम डालेंगे इसमें चाट का मसाला इट्स अप टू यू कि कितना डालना चाहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 टीस्पून डाल दिया है। ऑयल डालेंगे यहाँ पे, ये गैस में 1 और 2 टेबल स्पून। सही, ये ऑयल चला गया। अब हम करेंगे इसको मिक्स। अच्छा सॉरी, ये हरा धनिया भी जाएगा इसके अंदर, बहुत ज़्यादा सा जाएगा इसमें हरा धनिया। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। कितना कलरफुल सा, कितना अच्छा सा बन रहा है। बहुत हेल्दी सैलेड है। आप इसको घर में बनाएं तो ज़रूर इसको खाइएगा, ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये जल्दी बनने वाला है। चने भी अमूमन घरों में होते ही हैं बॉईल हो रहे, तो आप बिल्कुल इसको बना के खाइएगा। अच्छा, ये मैं काम करती हूँ, चलो जी इसमें निकाल देते हैं। ये गैस में। अच्छा, चाहें तो लेमन जूस थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि दही डाल रही हूँ तो ऐसा ज़रूरत नहीं है इसकी। तो शानदार सा कुकम्बर सैलेड जो है वो इतना अच्छा बन गया है कि आप बोल भर के बल्कि पूरा खा सकता है एक आदमी इसको ना। चलो जी, इसको हम यहाँ रखते हैं। और ये जो हमने बनाई है पूरी ड्रेसिंग जो तैयार की है, वो हम अब इसको डाल देंगे ऐसे करके ना ऊपर। ठीक, थोड़ा सा नजर आना चाहिए सैलेड भी।
हल्का सा मैं इसको यहाँ डाल देती हूँ। चलें जी, मिक्स कीजिए और इसको आराम से एंजॉय कीजिए और फिर मुझे दुआएं दीजिए कि कितना मज़े का सैलेड। अगेन हम थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड कर देते हैं। हरा धनिया क्या होता है, एक तरह फ्रेशनेस का एहसास रहता है। हरा धनिया अपने घरों में लगाएं, आजकल सीजन में है कि हरा धनिया आप लगाएंगे तो जल्दी ग्रो कर जाएगा। और उसका तरीका ये होता है कि हरा धनिया आप लें और लेने के बाद आपने क्या करना है कि उसको हल्का सा क्रश कर लें। क्रश करने के बाद थोड़ा सा पानी में भिगो दें उसको कम से कम आधे घंटे के लिए, और फिर उसके बाद आप उसको गमले में डाल दें तो देखिएगा कितनी जल्दी। अच्छा, गमले में आपने बहुत डीप वो नहीं उसको रखना है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम ये बनाते हैं हरा धनिया जो लेते हैं, इसकी जड़ें जो होती हैं बहुत नीचे तक नहीं होती हैं, बड़ी नहीं होती है, तो इसलिए उसको डालें और डालने के बाद ऊपर से थोड़ी सी इस तरह से मट्ठी जो है उस पर डाल दें। तो आप यकीन करें तीसरे चौथे दिन ही आराम से जो है ना ये निकल कर आ जाएंगे। अब बारी आती है ये जो हमने बनाया है ढाबा स्टाइल आलू पालक, इसको निकालेंगे। बहुत ही कोई बेहतरीन जायके का ये बनता है। अगर ऐसे नहीं बनाए ना तो जरूर बनाइएगा, फिर बताइएगा मुझे कि वाकई ये आलू पालक बना कि नहीं बना जबरदस्त सा। इससे भी चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया आप डाल सकते हैं। गर्मा गर्म रोटी हो, तंदूरी पराठे हो, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं वो लीजिए और एंजॉय कीजिए इसको। तो रेसिपी को मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमने आलू पालक ढाबा स्टाइल जो बनाया था उसके लिए हमने क्या किया था। हमने किया था कि आलू लिए, 2 बड़े साइज के आलू ले लीजिएगा। उसके बाद हमने 1 गड्डी पालक के लिए जो 1 किलो से कम थी, उसके बाद हमने उसको बारीक काटा। काटने के बाद हमने उसको बॉईल कर लिया, धोया, धोने के बाद बॉईल कर लिया। जब वो अच्छे से बॉईल हो गया तो हमने पानी उसका डिस्कार्ड कर दिया और उसको छलनी में डाल के रख दिया। सही है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने तेल गरम किया, उसके अंदर थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्चें उसके अंदर डाली। हल्का सा जब वो फ्राई हो गया तो वो पालक मैंने उसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद उसको थोड़ा सा पकाते रहे। जब देखा कि पकना शुरू हो गए तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा चाट का मसाला तकरीबन 1.5 टीस्पून डाला और 1 टीस्पून ही या 1.5 टीस्पून आप उसके अंदर शामिल करेंगे आटा या मैदा या बेसन या फिर मकई का आटा। ठीक है ना, तीनों में चारों में से कोई भी चीज़ आप उसमें, लेकिन क्वांटिटी इतनी ही रहना चाहिए सबकी। अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद यानी पालक का पानी ड्राई हो जाना चाहिए। उसके बाद आप डालेंगे उसके अंदर पानी तकरीबन आधा कप के करीब और उसको पकाएंगे हम 10 से 12 मिनट पकाएंगे। जब देखेंगे एक थिक ग्रेवी हो गई है तो आलू जो हमने बनाए थे, अब आलू के लिए हमने क्या किया था, आलू के लिए हमने ये किया था कि हमने 1 प्याज ली, आधा कप तेल लिया, उसके अंदर साबुत लहसुन डाला और उसके अलावा खासा हमने इसके अंदर लहसुन शामिल किया। लहसुन शामिल किया तकरीबन जैसे कि 2 टेबलस्पून लहसुन शामिल किया। फ्राई हुआ तो मैंने उसके अंदर पिसे हुए टमाटर ऐड कर दिए। पिसे हुए ही टमाटर डालिएगा, ज़्यादा अच्छा टेस्ट रहता है। बॉईल करके पीस लीजिएगा। जब वो डालने के बाद हमने उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा उसमें शामिल किया। मसाले को भून लिया। जब वो मसाला अच्छी तरह से भुन गया तो मैंने उसके अंदर आलू डाल दिए। आलू डालकर उसके अंदर भूना। भूनने के बाद 1 कप पानी डाला। जब वो आलू गल गए तब हमने उसके अंदर जो पालक का जो मिक्सचर बनाया हुआ था वो उसके अंदर डाल के हमने इसको थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ दिया। उसके बाद निकाला और हरा धनिया से हमने इसको गार्निश किया। बेहतरीन सा ढाबा स्टाइल आलू पालक जो है वो आपका तैयार हो गया। इसके अलावा हमने जो एक कुकम्बर सैलेड बनाया था, इसके लिए हमारे पास खीरा था, टमाटर था, प्याज थी और उसके अलावा हरा धनिया था। ये सब चीज़ें हमने मिक्स कर ली और उसमें मिलाया थोड़ा सा चाट का मसाला और लेमन जूस। और इसके अलावा आप ये कीजिएगा, दही लीजिएगा। अच्छा, ऑयल भी थोड़ा सा मैंने डाला था। ऑयल अगर आप ले लेते हैं कोई सा भी ऑयल ले लीजिए, लेकिन ये कि अगर ऑलिव ऑयल लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर उसका रिजल्ट आएगा। दही था तकरीबन 3/4 कप के करीब। उसके अंदर हमने नमक डाला, चाट का मसाला डाला, थोड़ा सा ज़ीरा डाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें और क्रश किया हुआ लहसुन डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया। ऊपर ड्रेसिंग के तौर पर हमने इसको डाल दिया। डालने के बाद हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाला और उसके बाद अच्छा उसमें चने भी थे, तकरीबन 3/4 कप चने भी थे। अब जो भी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है आप उसको ज़्यादा कर लीजिए। यानी चने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, चने थोड़े से ज़्यादा कर लीजिए। बट वेरी हेल्दी, वेरी डिलिशियस और वेरी क्विक।
यानी इसमें इतनी खूबियां हैं कि जल्दी से बन जाएगा, आप इसको एंजॉय कीजिएगा, घर वालों के लिए दाल पालक बनाइएगा, खुद आप इससे एंजॉय कीजिएगा। तो जनाब ये थी हमारी आज की दोनों रेसिपी, जिसमें कि हमने मेहरान का अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हमने इसके अंदर शामिल किया था। उसके अलावा मेहरान का चाट मसाला भी हमने इसके अंदर शामिल किया था। तो बन गई ज़बरदस्ती दो चीज़ें। तो बिल्कुल आप भी इनको एंजॉय कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।